हेलो साथियों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत है। आज समीक्षा अधिकारी में हिंदी का ये 5वां टेस्ट है। 4 टेस्ट हो चुके थे, 5वां टेस्ट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विलोम से कि विधवा का विलोम है। विधवा का विलोम है विवाहित, विधुर, सधवा, अविवाहित। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो विधवा का विलोम होता है क्या होता है? सधवा होता है। प्रश्न संख्या 2 है कपटी का विलोम है क्या? कपटी का विलोम है धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक। तो जो कपटी का विलोम होता है निष्कपटी होता है। प्रश्न संख्या 3 है मुख्य का विलोम है। मुख्य का विलोम है प्रधान, गौड़, गौड़, अवर। जो मुख्य का विलोम होता है, होता क्या होता है? गौड़ होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है सुशील। सुशील का विलोम है अशिष्ट, दुस्शील, सलील और कुख्यात। तो जो आपका सुशील का विलोम होता है क्या होता है? दुस्शील होता है। आप भी इसका को उत्तर लगाते चलिएगा। इसके बाद अंत में आप मूल्यांकन करिएगा कि हमारा 60 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 है। 5 कह रहा है कि प्रवृत्ति का विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम क्या? आवृत्त, वृत्त, निर्वृत्त, संवृत्त। तो जो प्रवृत्ति का सबसे अच्छा विलोम है, जो विलोम होता है वो निवृत्त होता है। प्रश्न संख्या 6 है। 6 हमारा है सावधान का विलोम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खतरनाक, लापरवाह, काम, व्यवधान। जो सावधान का विलोम होता है वो क्या होता है? लापरवाह होता है। इसके साथ समझ लेते हैं थोड़ा सा इसमें से। जो कर्म का विलोम अकर्म होता है, क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है, सकाम का विलोम निष्काम होता है। प्रश्न संख्या 7 क्या है? सुलभ का उपर्युक्त। सुलभ का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात सुलभ का विलोम क्या है? दुष्प्राय, अलब्ध, अप्राय, दुर्लभ। तो जो सुलभ का विलोम होता है क्या होता है? दुर्लभ होता है। अब अपर्याप्त का विलोम होता है दुष्प्राय, ये इसका विलोम होता है। अपर्याप्त का मतलब अपर्याप्त विलोम होता है दुष्प्राप्त का। अलब्ध का विलोम लब्ध होता है। क्या होता है? लब्ध होता है। प्रश्न संख्या अगला है 8वां है कि अक्षर का विलोम है। अक्षर का विलोम है क्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। तो जो अक्षर का विलोम होता है क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? क्षर होता है। जबकि स्वर का विलोम क्या होता है? व्यंजन होता है। प्रश्न संख्या 9 है पंडित का विलोम है विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख, महान। तो पंडित का विलोम होता है क्या होता है? मूर्ख होता है। जबकि विद्वान एवं ज्ञानी, जो विद्वान है और जो ज्ञानी है ये क्या है? ये पंडित क्या है? समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 10 विलोम का आखिरी क्वेश्चन। कुसुम का विलोम है। कुसुम का विलोम कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। जो कुसुम का विलोम होता है क्या होता है? वज्र होता है। क्या होता है? वज्र होता है। अब प्रश्न संख्या 11 यहाँ शुरू होता है। प्रश्न संख्या 11 शुरू होता है। 11 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आंखों से देखी घटना है, बी ये आंखों देखी घटना है, सी यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, डी यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है बी ये आंखों देखी घटना है। प्रश्न संख्या 12 है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध कौन सा वाक्य है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। सी आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। डी आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो जो उसका शुद्ध वाक्य है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। प्रश्न संख्या 13 है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सी आपका है कि शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। डी है शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका सबसे शुद्ध वाक्य है ये वाक्य आपका है सी, क्योंकि शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। हमें वाक्य शुद्धि में वर्तनी को भी शुद्ध देखना कि कौन सी वर्तनी गलत है। जैसे इसमें देखिए ए में शरतकाल लिखा है तो ये बस की वर्तनी क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 14 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है। बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। दही खट्टी है, बी दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो आप जान लीजिए दही पुलिंग होती है, तो पुलिंग है तो क्या हो जाएगा? दही खट्टा है। दही क्या है? खट्टा है। 15वां क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना, देखिए पाती नहीं पत्र होता है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है तो यहाँ तक ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है तो ये भी आपका गलत हो गया। डी है सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो आपका क्या? डी हमारा सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है। अब यहाँ से शुरू होता है और जो है वर्तनी शुद्धि। क्वेश्चन 16वां क्या है
कि चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। देखिए जो चिन्ह लिखा जाता है कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये चिन्ह है, तो ये जो आपका हमारा है सी ऑप्शन क्या है, सही है। और 17 क्या है, वरवरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो वरवरता शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो आपका क्या है, वरवरता है। प्रश्न संख्या 18 है, निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। जो निष्पापी होता है वो क्या हो जाएगा, निष्पाप होता है, क्या हो जाएगा, निष्पाप। प्रश्न संख्या 19 है, पूर्त शब्द की शुद्ध वर्तनी है। आप इसको हल करिए, पूर्त शब्द की शुद्ध वर्तनी है क्या, तुरंत बताइए। जो पूर्ति होती है ऐसे लिखा जाता है, पूर्ति लिखा जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति नहीं। प्रश्न संख्या 20 क्या है कि मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो मुनि लिखा जाता है कुछ इस प्रकार, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, 21 शुरू होता है यहाँ से तत्सम है, तत्सम शब्द का कि मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। अगर मक्खी है अर्थात मक्खी क्या है, आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या होगा, मच्छिका होता है। क्या होता है, मच्छिका होता है, मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। प्रश्न संख्या 22 क्या है, हल्दी, हल्दी बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रका, हरिद्रा, हरिद्रा और हलिद्रा। तो आपका क्या हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा होता है। प्रश्न संख्या 23 है, हुलास शब्द का तत्सम क्या है। हुलास शब्द का तत्सम पूछ रहा है, तो हुलास शब्द का तत्सम क्या होता है, उल्लास होता है। प्रश्न संख्या 24 है, नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा। तो नारियल शब्द का जो तत्सम होता है नारिकेल होता है। क्या होता है, नारिकेल होता है। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि कौन तद्भव है और कौन तत्सम है। कि कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो कोयल का जो तद्भव में ढूंढना है, तो ये कोयल क्या, ये तद्भव, क्योंकि इसका कोयल का जो तत्सम होता है कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिल होता है। तो इसमें क्या हो गया आपका, कोयल का तत्सम क्या हो गया, कोकिल हो गया। तो इसमें हमें तद्भव ढूंढना है, तो कोयल क्या हो गया, तद्भव हो गया। प्रश्न संख्या 26 है, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का, तो अट्टालिका का जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, अटारी होता है। क्या होता है, अटारी होता है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सा तद्भव है। निम्न में से कौन सा तद्भव है, जल, नग्न, तीर, तीर, भ्रमर। तो जल भी तत्सम है, नग्न भी तत्सम है, भ्रमर भी तत्सम है, जबकि तीन क्या है, तद्भव है। और तीन का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, वो होता है तीर्ण होता है। क्या होता है, तीर्ण होता है। प्रश्न संख्या 28 है, करपर का तद्भव रूप है। करपर का जो तद्भव रूप है 30 है, तिक्त शब्द का तद्भव रूप है। जो तिक्त का तद्भव होता है वो क्या होता है, तीता होता है। क्या होता है, तीता होता है। प्रश्न संख्या हम चलते हैं 31 पे। 31 हमारा प्रश्न संख्या क्या है कि मीठा अमरूद में मीठा किस कोटि का विशेषण है। तो मीठा जो विशेषण है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या अगला है, प्रश्न संख्या हमारा 32 क्या है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। देखिए तुम कहाँ पढ़ते हो, इस वाक्य में विशेषण आपका है प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। प्रश्न संख्या अगला है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो उस क्योंकि संकेत कर रहा है तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 34 है, लोभी किस विशेष से निर्मित विशेषण है। लोभी, जो लोभी है वो बना हुआ है प्रत्यय विशेषण। किससे बना हुआ है, प्रत्यय विशेषण हुआ है। प्रश्न संख्या 35 आपका, हाँ 35 है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 7, काला, रावण, खट्टा। तो जाहिर सी बात है अगर संख्यावाचक पूछा जा रहा है तो संख्यावाचक क्या होगा, आपका जो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। प्रश्न संख्या 35 है, मिसप्रिंट हो गया है, 36 है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष में ढूंढना है। वह श्रेष्ठ उपासक में हमें विशेष ढूंढना है। हमने पहले बताया है कि हमको विशेष व विशेषण पर बहुत ध्यान देना है कि कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है। ए है वह, बी है श्रेष्ठ, सी है उपासक, डी है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो कौन उपासक है, वह है, अर्थात उपासक क्या हो जाएगा आपका, विशेष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है।
सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। हमें ढूंढना है कि इसमें विद्वान व्यक्ति पूज्य में कौन सा विशेषण है। तो जो विद्वान व्यक्ति में आपका जो विशेषण है, क्या विद्वान की बात हो रही है, क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें से जो विशेषण नहीं है उसका हमें उल्लेख करना है या उसको हमें ढूंढना है। तो पहला सज्जन व्यक्ति हो गया, दुर्जन व्यक्ति हो गया, सुकुमार ये भी आपका हो गया, आपका क्या हो गया, इसके बाद मानस, क्या है मानस। तो ये जो मानस है ये क्या, ये विशेषण नहीं है, बाकी तीनों क्या है, ये विशेषण है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। हमने बताया नहीं, हमें नहीं ढूंढना है। आगामी वर्षों में हो गया विशेषण, शांत हवा हो गया विशेषण, काला क्या है, काला घोड़ा हो गया विशेषण। इसके बाद तुम विशेषण नहीं है। सभी के साथ क्या हो गया, संज्ञा लग गई, अर्थात सभी तीनों क्या है विशेषण है, जबकि तुम के साथ संज्ञा नहीं लगी, इसलिए विशेष है। और मैं ढूंढना क्या है, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, अर्थात जो विशेषण नहीं होगा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, आखिरी है विशेष विशेषण का, कि निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयतालोचना, वंदना। तो इसमें जो विशेषण पद है वो क्या है, आयत लोचना, ये क्या है विशेषण है। प्रश्न संख्या 41 है, 41 कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। क्या कह रहा है कि बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो देखिए वृषभ भी बैल का पर्यायवाची होता है, बलिवर्द भी होता है, गो भी होता है, जबकि वसम असम जो होता है ये पत्थर का पर्यायवाची है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ए असम जो है बैल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से जो सब सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। हमें नहीं चयनित करना है। सुषमा ये भी है, शोभा ये भी है, सुंदरता ये भी है, रमणी जो है ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची किसका है, युवती का है। क्या है, युवती का पर्यायवाची। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची मैंने नोट किया है, उसको मैं अगली क्लास में आपको नोट कर दूंगा। उतने पर्यायवाचियों को हमको पढ़ लेना है, 50-60 पर्यायवाचियों को हमको याद कर लेना है, वहाँ से उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची की संख्या बहुत है, हजारों में है, सही बहुत है, उसको याद करना संभव नहीं है। हाँ दो हम 100-150 कुछ पर्यायवाची ऐसे देंगे जो अगर आप याद कर लेंगे वहीं से हमारा काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर। देखिए सुंदर का जो पर्यायवाची है चारु है। यहाँ हमें भी समझ लेते हैं कि चारु के और पर्यायवाची क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, सुंदर के रुचिर हो गया, ठीक। इसके बाद आपका रम्य हो गया, सुहावना हो गया, मनोहर हो गया, रमणीक हो गया। ये क्या है, ये सब सुंदर के पर्यायवाची हैं। यहाँ हमको ये भी समझ लेना है कि केसी किसका पर्यायवाची है, तो ये है सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुद पर्यायवाची है बादल का। यहीं पे अगर अम्बुज होता तो ये हो जाता कमल का पर्यायवाची होता। इसके बाद में दिया गया पुष्कर जो पर्यायवाची है ये क्या है, तड़ाका या तालाब का। इसी यहाँ इसको हम भी समझ सकते हैं। तो उससे केसी सिंह का पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का हो गया, पुष्कर तालाब हो गया। प्रश्न संख्या 44 है, कह रहा कि इनमें से कौन सा पार्थ का पर्यायवाची है। तो हमें पार्थ का पर्यायवाची ढूंढना है। तो पार्थ कौन होते हैं, अर्जुन क्या है, पार्थ के पर्यायवाची हैं। यहीं पढ़ लेते हम समझ लेते हैं। इसके साथ साथ अर्जुन के कुछ पर्यायवाची और होते हैं, जैसे धनंजय हो गया, धनंजय। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौनते, एक पूछा जाता है गुड़ागेश। क्या है, गुड़ागेश। ये सब क्या है, ये सब गुड़ाकेश, ये सब क्या है, अर्जुन के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। कौन सरिता का पर्याय नहीं है, तटनी बिल्कुल है, निम्ना बिल्कुल है, तरंगिणी बिल्कुल है, जबकि त्रिपथगा, ये त्रिपथगा है ये किसका पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है। किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। तो जो हमारा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची कुंभिल, अमर्ष,
किरसान, शलाघा। जो प्रशंसा का पर्यायवाची है ये क्या होता है? शलाघा होता है। इसके साथ इसमें क्या होता है? गुणगान, गुणगान भी होता है इसका पर्यायवाची, ठीक। नद भी उसका पर्यायवाची होता है, शलाघा भी इसका पर्यायवाची होता है, स्तुति होता है, तारीफ होता है, बड़ाई होता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो है अमर्ष, अमर जो है क्रोध, अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची है। जो अमर्ष है ये किसका? ये क्रोध का पर्यायवाची है। ये जो कृषाणु है ये आग का पर्यायवाची है, जबकि जो कुंभिल है किसका? ये चोर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 47 है, स्तुति का पर्यायवाची है। तो स्तुति का पर्यायवाची है शलाघा, अभी हमने आपको बता दिया। प्रश्न संख्या 48 है, अचल का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, मेदिनी, भूधर, नग। तो जो अचल है, अचल का पर्यायवाची क्या? मेदिनी नहीं है। बाकी अचल के पर्यायवाची क्या? पर्वत भी है, भूधर भी है, नग भी है। ये क्या है? सब अचल के पर्यायवाची है। जबकि जो मेदिनी है ये किसकी पर्यायवाची है? ये पृथ्वी की है। किसकी है? पृथ्वी की पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? हमें अभिजात का पर्यायवाची नहीं ढूंढना कि नहीं है, अर्थात इसमें 3 पर्यायवाची होगा। प्रश्न क्या है? महीप, बी श्रेष्ठ, सी कुलीन और डी आर। इसमें है कि अभिजात का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो क्या होगा? महीप जो है अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। जबकि बाकी सभी जो है श्रेष्ठ, कुलीन, आर इसके साथ साथ इसके क्या है? अभिजात के पर्यायवाची हैं। जबकि महीप जो है ये नृप का पर्यायवाची है, इसको हम कहते हैं राजा का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या अगला है 50 है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय, विनती। जो शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है वो आदरणीय नहीं है, जबकि आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य। तो इसमें जो उत्तर आपका हो जाएगा आदरणीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला 51 है। 51 है आपका आ गया ये वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या आपका है? कि वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। क्या कहा जाता है? दावा था कि वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावा अग्नि। प्रश्न संख्या 52, पेट की अग्नि। पेट की अग्नि के लिए शब्द क्या है? तो जठराग्नि। क्या है? जठराग्नि है। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। तो जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? हम शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ होता है लगातार, लगातार। जबकि अप्रतिहत का है, इसका तो होता है जिसे रोका ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, रोका ना जा सके। आजीवक का अर्थ होता है एक संप्रदाय, ये जो है एक संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 54 है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। तो जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसे हम लोग कहते हैं विपत्निक। क्या कहते हैं? विपत्निक कहते हैं। विधुर मतलब होता है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए क्या कहते हैं? विधुर का प्रयोग किया जाता है। वियोगी कहते हैं किसी के वियोग में रहने वाला को वियोगी कहते हैं। और आपत्निक कहते हैं जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी ही ना हो, और क्या होता है? आपत्निक होता है। वियोगी जो किसी के वियोग में हो, विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो, अब विपत्निक माने जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो, अर्थात अगर कोई पुरुष कमाने गया है उसकी पत्नी को गांव में छोड़ गया है, ऐसे पुरुष को क्या कहता है? विपत्निक। प्रश्न संख्या 55 है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए शब्द है पर्पण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या है? आपत्त है। क्या है? आपत्त है। ये समझ लेते हैं। गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए होता है गिरा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ता। इसके लिए प्रयोग किसका होता है? प्रणर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? प्रणर्पण का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 56 है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरेच्छा, तितिर्षा, संतरेच्छा, जल अवतरण अच्छा। तो जो तैरने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है तितिर्षा। प्रश्न संख्या 57 है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो जो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं हम लोग? हौदा कहा जाता है। क्या कहता है? हौदा कहा जाता है। अब यहाँ समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जीन किसके लिए प्रयोग होता है? काठी और बख्तर। तो जीन का प्रयोग किया जाता है, सॉरी
जीन का प्रयोग रहता है कि घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाला, इसका प्रयोग होता है घोड़े की पीठ पर। घोड़े की पीठ पर जो प्रयोग किया जाता है उसे जीन कहा जाता है। इसके बाद हौदा, आप जान लिए कि हौदा जो होता है किस पे, हाथी की पीठ पर कहा जाता है। इसके बाद एक है काठी। क्या है? काठी। घोड़े, काठी में जो लोहे का जाल होता है, जो लोहे का जाल होता है और युद्ध के समय जो लोग पहनते हैं उसे काठी कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला 58, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए शब्द है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अप्रमाणित, अपरिमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो इसका शुद्ध है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। प्रश्न संख्या 60 है, आखिरी क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशिकवाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका औपनिवेशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक हो जाएगा। इस प्रकार आज के विषय में आपको 60 क्वेश्चन छोटे टॉपिक से मिल गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ये बहुत सरल है, लेकिन यही क्वेश्चन क्या होते हैं परीक्षाओं में हमको हिला देते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन हल किए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो PDF है आपको दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल सकता है। साथ ही इसके पहले की 4 सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप उस 4 सीरीज को अवश्य देखें। इसके बाद जब 5वीं सीरीज आपको देखेंगे तो कुल मिलाकर आपके पास 300 क्वेश्चन अभी मिल गए हैं। और 300 क्वेश्चन में से आपको परीक्षा में कम से कम तो 30 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। कम से कम 30 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। तो आज के लिए इतना ही। अगली सीरीज के पहले मैं कुछ टॉपिक, जैसे आपका विशेष विशेषण है, इसको हम किस प्रकार से पहचानते हैं कि कौन विशेष है कौन विशेषण है, इसको मैं एक जो शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका याद निकालने का मैं ट्रिक बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मैं विशेष विशेषण के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।